अब्बू से और सब्र नहीं हुआ, तो अब्बू ने कहा, पिंकी ये तुम क्या कर रही हो, सीधा लेटो। मैं, क्यों अब्बू, क्या मैं आपके साथ इस तरह नहीं लेट सकती? बोलते वक्त मेरे लहजे ने काफी ज्यादा लाड़ भी था। अब्बू, पिंकी मैं बाप हूं तुम्हारा, ये ठीक नहीं है, हम इस तरह नहीं लेट सकते। मैं, जो, क्यों अब्बू, क्या सिर्फ रजूही को आप पर हक हासिल है, मुझे आपकी बेटी को ये हक नहीं है? अब्बू, पिंकी तुम समझ नहीं रही हो, ये जो हो रहा है बेटी ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं, अब्बू अगर ये गलत है तो किसके लिए, मेरे लिए या आपके लिए? अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने अब्बू के लिए जान भी दे सकती हूँ, और मैं इसे गलत नहीं समझती। अब्बू, बेटी तुम नहीं जानती, ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। अगर किसी को पता चल गया तो लोग हमें जान से मार देंगे। मैं, कुछ नहीं हो अब्बू, बस आप अब और कुछ मत बोलो पर मुझे सोने दवा अपने साथ। और इतना बोलते ही मैं बार बार कर लिया। अब्बू, नहीं पनकी बेटी, प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे सब्र नहीं होगा। मैंने अब्बू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अब्बू के मन से निकला, प्लीज पनकी बेटी मत करवाया। क्यों कर रही हो तुम ये सब, क्या चाहती हो? मैं समझ गई कि अब्वाब पूरी तरह तैयार है, तो मैंने आहिस्ता से धड़कते दिल के साथ अब काम शुरू किया। अचानक अब्बू ने मुझे अलहदा किया और एक लंबी सांस लेकर बोले, पनकी देखो बेटी, अब भी वक्त है कि हम रुक जाएं, क्योंकि ये सब दुनिया की नज़र में ठीक नहीं होगा, और अगर किसी को पता चल गया तो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने अब्बू की बात सुनी अनसुनी कर दी और कहा, अब्बू दुनिया का क्या है, ये कौन सा हमें खाने को देती है, और फिर किसी को पता भी चलेगा, अगर हम लोग ही किसी को नहीं बताएंगे तो दुनिया को क्या ख्वाब आएगा। कुछ देर के बाद अब्बू बोले, पनकी एक बात पूछूं? तो मैं हल्की आवाज में कहा, जो भी पूछना है बाद में पूछ लेना, अब्बू प्लीज अभी कुछ मत बोलो। कुछ देर के बाद अब्बू ने कहा, पनकी अभी रुको, मैंने कुछ बात करनी है तुम्हारे साथ। मैंने अब्बू की बात सुनी और कहा, अब्बू मुझे फ्रेश तो हो जाने दे, फिर पूछ लेना जो भी पूछना है, और उठकर चली गई। लेकिन साथ ही ये भी सोचती रही कि दो अब्बू क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं खुद ही हंस पड़ी और सोचा जो भी पूछेंगे देखा जाएगा। फ्रेश होकर मैं अब्बू के पास बेड पर बैठ गई। उसके बाद कोई 5 मिनट तक हम दोनों ही खामोश लेटे रहे। फिर अब्बू ने एक ठंडी सांस लेकर मेरी तरफ करवट ली और बोले, पिंकी तुमने ऐसा क्यों किया बेटी, और किसके कहने पर यह कदम उठाया है? मैं कुछ देर बाद ये सोचकर कि मुझे अम्मी का नाम, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है अपने घर को बचाने के लिए। अब्बू, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैं, अब्बू मैं अक्सर आपके और अम्मी के दरमियान होने वाली लड़ाइयों की वजह जानती थी, क्योंकि मैं छुप कर आप लोगों की बातें सुना करती थी। हालांकि ये सब झूठ था, क्योंकि मैंने कभी भी अम्मी और अब्बू की बातें नहीं सुनी थी। तभी मुझे पता चला कि असल में सारा झगड़ा किसी रज्जू का है जिसके पीछे आप है। अब्बू मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए और फिर कुछ देर के बाद बोले, ठीक है बेटी, मैं अब तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। तुम ये चाहती हो ना मैं रज्जू से ना मिला करूं और घर पर ध्यान दिया करूं? मैं, जी अब्बू, बस मैं यही चाहती हूँ। अब्बू ठीक है, नहीं मिलूंगा, लेकिन अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो फिर तुम पिंकी, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैंने कहा, हाँ अब्बू, आज से मैं आपकी बेटी नहीं बीवी बनकर रहूंगी। अब्बू मेरी बात सुनकर खुश हो गए। मैं थोड़ा पीछे हटाते हुए, अब्बू क्या अम्मी आपको पूरा टाइम नहीं देती जो आप इस तरह दूसरी औरतों के पीछे फिरते रहते हो? मैंने थोड़ा शरारती अंदाज में अब्बू को छेड़ा। अब्बू बेटी, असल में बात यह है कि रोजाना एक ही चीज खाने से दिल खराब होने लग जाता है, इसलिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी अम्मी प्यार मोहब्बत में मेरा साथ नहीं देती है। मैं, सर क्या आपका दिल मुझसे भी भर जाएगा तो आप फिर से किसी रज्जू के पीछे घूमने लगोगे? अब्बू, अरे नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होगा, तुमने तो मुझे अपना गुलाम बना लिया है। और फिर अचानक ही अब्बू ने कहा, पनकी तुमने मुझसे पहले किसके साथ ये तो बताओ? मैं अब्बू की बात सुनकर चुप रह गई, क्योंकि मैं तो समझ रही थी कि अब्बू को पता नहीं चला होगा, लेकिन वो भी खिलाड़ी थे और उन्हें पता चल ही चुका था, और अब वो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने एक सांस ली और झूठ नहीं बोला और कहा, अब्बू क्या ये बताना जरूरी है? नहीं बेटी, बस इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं कोई मसला ना उठ खड़ा हो बाद में इसको लेकर।
मैं अब्बू की बात समझ गई और बोली, नहीं अब्बू, कोई मसला नहीं होगा। वो जो कोई भी है, आपकी तरह मुझे उस पर भी पूरा एतमाद है कि वो मुझे किसी के सामने जलील नहीं होने देगा। आप यकीन रखो, कब हमारी आंख लगी पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि अब्बू अभी तक मेरे साथ ही बेड पर लेटे हुए सो रहे थे और टाइम 9 बज चुके थे, लेकिन हमें किसी ने उठाया नहीं था। मैं जल्दी से उठी और फ्रेश होने चली गई।